कल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल और नागौर सांसद के बेटे आशुतोष बेनीवाल का जन्मदिन था और इस जन्मदिन के अवसर पर भाजपा के कई बड़े बड़े मंत्री ने शिरकत की थी। इसी के साथ अनेकों पार्टियों के मंत्रियों ने सांसदों ने जो है वहाँ पर शिरकत की। हम देखते आ रही है कि लगातार कई सालों से जब आशुतोष बेनीवाल का जन्मदिन आता है तो हनुमान बेनीवाल जो है भाजपा के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें बुलाते हैं और इस जन्मदिन को उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किस और इशारा है? हमारे साथ अजय जी जाखड़ है, इनसे खास बातचीत करेंगे इस विषय पर कि आखिर हनुमान बेनीवाल जो पहले भाजपा के साथ उनका गठबंधन था, फिर वो गठबंधन छोड़ के आ जाते हैं और अब वो अपनी ही पार्टी के एक सांसद है और जब भी उनके बेटे आशुतोष बेनीवाल या उनकी जो बेटी है उनका जन्मदिन आता है तो वो बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाते हैं। इसी के साथ जो भाजपा के बड़े बड़े लीडर हैं, नितिन गडकरी हो गए और भी कई बड़े बड़े जो कैबिनेट मंत्री है, उन्हें इनविटेशन देते हैं, वो आते भी हैं और काफ़ी वहाँ पर टाइम स्पेंड करके जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा टाइम स्पेंड करके जाते हैं। तो आज जो है उनके अकाउंट पर काफ़ी सारे फ़ोटो आ रहे हैं। जन्मदिन के अवसर पर जो भी बड़े बड़े लोग आए वो उनके जो फ़ोटो है आज उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि बहुत कितने बड़े बड़े जो लोग हैं उनके जन्मदिन पर आए, उन्होंने शुभकामनाएं दी, उन्हीं के साथ जो है समय भी बिताया। तो अजय जी किस तरह से देखते हैं, क्या हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ कोई साठगांठ करने की तैयारी में है? हनुमान बेनीवाल ऐसे नेता है, वो डिप्लोमेटिक नेता है, क्योंकि कोई भी नेता है, उनके पिताजी है वो भी राजनीति में रहे हैं, ये छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं निर्दलीय, वो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 बार के विधायक है, दूसरी बार लगातार सांसद है और प्रखर वक्ता है और बहुत एक केवल जो सामने दिखता है ना उतने ही नेता नहीं, पर्दे के पीछे की राजनीति जो होती है उसमें भी बहुत माहिर है। कई बीजेपी के नेताओं का भी आपने बयान सुना होगा, चाहे वो रिशपाल मिर्धा हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, ऐसे कई नेताओं के आपने इनडायरेक्ट सुना होगा कि बीजेपी के अंदर हनुमान बेनीवाल की चलती है या हमारा ही कोई मंत्री है वो हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं का काम करता है, हमारे यहाँ पर बीजेपी के हम कार्यकर्ता पिस रहे हैं और जो हनुमान बेनीवाल चाहते हैं वो सब होता है। तो और हनुमान बेनीवाल खुद भी कहते हैं, और देखो ये भी होता है कि राजनीति में विरोध होता है, वो विचारों का विरोध होता है, काम का विरोध होता है। वैसे व्यक्तिगत संबंध किसी से भी अच्छे हो सकते हैं, मनभेद होना भी नहीं चाहिए। और ये बात सच है कि हनुमान बेनीवाल के कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेताओं से अंदरूनी बहुत अच्छे संबंध है और वो लगातार उनसे मिलते भी है, उनकी बातचीत भी होती रहती है और ये भी संभव है कि आने वाले समय में कांग्रेस या बीजेपी किसी के साथ भी उनका वापस गठबंधन भी देखने को मिल सकता है। ये देश काल और परिस्थितियां बताएगी और आरएलपी पार्टी की, हनुमान बेनीवाल की वो समझौता करते या नहीं करते। लेकिन ये बात सच है कि वो दिल्ली में अभी सांसद है 2019 से लगातार, और पार्लियामेंट के अंदर लगातार हम उनको सक्रियता देखते हैं, उनके भाषण है उनमें एक गहरा नॉलेज और तैयारी तो दिखती है, साथ में एक हास्य और एक तरीके की दबंगता भी दिखती है। तो जितने भी मंत्री है और सांसद है वो हनुमान बेनीवाल की पर्सनैलिटी से भी प्रभावित है, जिसमें चाहे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बात करें तो बीजेपी की राष्ट्रीय और टॉप नेताओं में उनका नाम है, क्योंकि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही है, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रही है, संघ से जुड़े हुए है, मोदी सरकार पहली से लेकर अभी तक लगातार 3.0 तक वो लगातार बड़े मंत्रालय उनके पास है। तो लगातार हम उनके साथ उनको देखते हैं और रोड के वो खूब काम इनको देते हैं और रोडों के काम में नागौर हमेशा टॉप रहता है। और केवल नितिन गडकरी नहीं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर के सांसद है, उनके बीच लगातार हनुमान बेनीवाल और कटाक्ष भी करते रहते, लेकिन वो भी पहुंचे और उनके परिवार के सदस्यों के साथ बहुत आत्मीय मुलाकात की। एक आंध्र प्रदेश के मंत्री है जो नागर विमानन मंत्री है, जो वहाँ की टीडीपी पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू की, उनकी पार्टी के कोटे से आते हैं, वो भी पहुँचे हैं। और कई मंत्री, कम से कम 5-7 केंद्रीय मंत्री पहुँचे, कई सांसद पहुँचे और लगातार हम हनुमान बेनीवाल के सोशल मीडिया अकाउंट पर देख रहे हैं, वो अपडेट हो रही है और वो अपडेट होती रहेगी। तो ये कहना सही है कि लगातार वो दिल्ली में यदि एक्टिव है तो उनके कई पार्टियों के, कई नेताओं के, केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है
और नेता लोग, ये भी सच है कि जब भी किसी के कोई पारिवारिक कार्यक्रम होता है तो वो एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। और एक बात हमेशा कही जाती है कि नेता होते हैं वो हमेशा आपस में दोस्त होते हैं और कार्यकर्ता है वो हमेशा आपस में दुश्मन होते हैं। तो इससे एक तो ये साफ मैसेज जाता है कि वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ बड़ी साठगांठ कर सकते हैं। और इसके साथ वो जब कहते हैं अपने भाषणों में कि ये जो छोटे मोटे बीजेपी के या नेता हैं जो उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, वो एक अपने अंदाज में कहते हैं कि मैं इन्हें कभी भी कुचल सकता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी भविष्य में सत्य भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कई सालों से जो है बड़े बड़े जो भाजपा के कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ तक कि अन्य पार्टियों के मुख्यमंत्री भी जो है एक साथ शिरकत करते हैं। तो ये कई सालों से इसका कारण ये है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी कितने एमएलए जीत सकती है, वो सरकार के अंदर कितनी मजबूत भागीदारी उसकी आ सकती है, प्रतिनिधित्व उनका कितना है, इससे ज़्यादा मायने रखता है कि हनुमान बेनीवाल का जो पर्सनल वोट बैंक है, उनके जो फॉलोअर्स है वो बहुत कट्टर है और बहुत काफ़ी बड़ा वोट बैंक है। ऑल ओवर उनके 10 लाख से बाहर वोट जाते हैं और लगभग हर लोकसभा सीट क्षेत्र में और विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा छोटा मोटा वोट बैंक बन जाता है जो हार या जीत की निर्णायक भूमिका निभाता है। तो हर कोई चाहता है कि यदि हनुमान बेनीवाल कहीं पर यदि मान लो किसी बीजेपी या कांग्रेस के नेता से उनकी व्यक्तिगत दोस्ती है, अच्छी बॉन्डिंग है, या उनके आपस में एक दूसरे के पर्दे के पीछे मदद चलती रहती है, तो जब भी ये चुनाव आते हैं तो कहाँ पर उस आदमी की मदद करने के लिए कैंडिडेट खड़ा करना, कौन सा नहीं करना, तो हनुमान बेनीवाल कई बार ऐसे व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है। तो कहीं न कहीं ऐसे नेता है, वो इस कारण भी होता है। दूसरा कारण है कि केंद्र के लेवल पर है, तो वो लगातार जिन नेताओं से, मंत्रियों से उनकी नहीं बनती, तो उनको लेकर वो ऐसे सवाल भी उठाते हैं, तो वो कहीं न कहीं उनको जवाब देना भारी पड़ता है। तो वो लोग हमेशा चाहते हैं कि ऐसे नेता के साथ एक करीबी रिश्ता रखा जाए। तो इसका एक सबसे अच्छा मौका होता है किसी का भी फैमिली या व्यक्तिगत कार्यक्रम। तो ऐसे कार्यक्रम में वो जाकर अपनी आत्मीयता और नज़दीकी दिखाते हैं। यहाँ अगर जमीनी स्तर पर जो एमएलए है या जो छोटे छोटे नेता होते हैं, पार्षद होते हैं, या ऐसे कई नेता होते हैं पार्टी में, जिला अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, तो हम इस स्तर पर अगर देखें तो जब किसी को शक्ति प्रदर्शन करना होता है तो वो पब्लिक को इकट्ठा करते हैं। चुनाव में भी हम देखते हैं, या किसी का जन्मदिन हो या ऐसी कोई कार्यक्रम होता है, शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है, तो वो सबसे ज़्यादा पब्लिक को इकट्ठा करते हैं। अभी हाल ही में कुछ शादियाँ हुई है जिसमें काफ़ी सारी पब्लिक आई और एक तरह से उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। जब ज़्यादा पब्लिक आती है, बहुत बड़े बड़े टेंट लगते हैं वीआईपी, और पब्लिक जो है 5,000 से 10,000 की होती है, तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन हो जाता है। पर अगर हम हनुमान बेनीवाल का देखें तो ऐसा नहीं होता है। अब हाल ही में उनके परिवार से एक लेफ्टिनेंट है, जैसे अभी हम पूर्व में नारायण बेनीवाल के बेटे प्रतीक, तो उनके भी कार्यक्रम में बहुत बड़े बड़े जो नेता है, जो कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने ही शिरकत की और उनके ही इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि हनुमान बेनीवाल का जो फैन फॉलोइंग है, उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता है, उनकी संख्या काफ़ी है। और हनुमान बेनीवाल पब्लिक की रैलियां तो बहुत भारी भारी करते ही रहते हैं ना। जैसे वो कोई युवाओं के लिए आंदोलन करे, या एक ये भी हम जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल कहीं भी आ जाते हैं तो 1000 लोग तो ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनके जो कार्यकर्ता है वो बहुत कट्टर है, और उनके जो पार्टी के हो चाहे उनके फॉलोअर्स हो, उनकी तो संख्या वैसे ही बहुत है ना। उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियाँ की, चाहे वो जन ओंकार रैली हो या वो चुनाव के टाइम भी करते हैं, तो उनकी रैलियों के अंदर हजारों लाखों लोग तो कई बार वैसे ही इकट्ठे। बीकानेर में भी उन्होंने हाल ही में एक रैली की थी जिसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। जयपुर में उन्होंने एक एसआई भर्ती रद्द कराने को लेकर एक युवाओं की बहुत बड़ी रैली की थी विद्याधर स्टेडियम के अंदर। आपको पता हो तो जयपुर के अंदर लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच गए थे, हजारों की संख्या, बहुत बड़ी भीड़ वहाँ गई थी। और 2018 से ही लगातार उनकी पार्टी बनी, उसके बाद से हम देख रहे हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जन हुंकार रैलियाँ की, चाहे वो सीकर में हो, चाहे बाड़मेर में हो, बीकानेर में हो, नागौर में हो, तो उन्होंने बहुत भारी संख्या में लोग आए। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पब्लिक तो उनके पीछे है ही। तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पीछे केवल मेरे कट्टर कार्यकर्ता और पब्लिक की ही संख्या नहीं है, मैं बड़े बड़े नेताओं को भी मेरे पीछे रखता हूँ, उनसे भी मेरी बहुत अच्छी बनती है। तो इसके पीछे मैसेज ये जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी के छोटे लेवल के जो नेता है ना, क्यों बड़े लेवल के नेता तो हनुमान बेनीवाल से सीधा पंगा लेते नहीं, क्योंकि वो बयानबाजी खिलाफ करेंगे तो उनका माहौल खराब हो जाएगा, या फिर
आगे वाले चुनाव में कोई ऐसा समीकरण खराब नहीं हो जाए। तो छोटे मोटे कार्यकर्ता होता है वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर या कहीं माहौल नहीं बनाए या फिर खिलाफ नहीं हो जाए, तो वो क्या करते हैं, ऐसे जो कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी ताकत दिखाते हैं कि ज़्यादा मेरे खिलाफ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी भी बीजेपी कांग्रेस में आऊँगा तो तुम्हारी हालत ख़राब फिर हो सकती है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।